हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का 22वां और अंतिम भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। उसी दिन शाम को विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में कई आवश्यक बातें कहकर पिता पुत्र रास बिहारी और विलास बिहारी चले गए। विजया अपने पढ़ने के कमरे में प्रवेश करते ही आश्चर्य में पड़ गई। दयाल ऐसे तन्मय होकर बैठे हैं कि किसी के आने की ओर ध्यान तक नहीं दिया। विजया नहीं जानती थी कि वह कब आए और कब से बैठे हैं, लेकिन उनकी तल्लीनता देखकर ध्यान भंग करके अपना कौतूहल शांत करने की इच्छा नहीं हुई। वह जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप चली गई, लेकिन लगभग घंटे बाद फिर आकर देखा तो वह उसी तरह बैठे हैं। तब वह धीरे से आकर खड़ी हो गई। दयाल ने चकित होकर कहा, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं मां। विजया ने मीठे स्वर में कहा, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? दयाल ने कहा, तुम लोग बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने विघ्न डालना ठीक नहीं समझा। कल दोपहर को हमारे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है। नहीं, यह किसी प्रकार नहीं होगा। कहीं ना कहकर विदा न कर दो, इसी भय से मैं खुद इतना रास्ता पैदल चलकर आया हूँ। लेकिन यह कह देता हूँ कि दोपहर की धूप में पैदल नहीं जा सकोगी। मैंने कहार पालकी की व्यवस्था कर ली है। वे स्वयं आकर तुम्हें ठीक समय पर ले जाएंगे। वृद्ध की करुणा भरी बातों से विजया की आंखें छलछला उठी। बोली, एक चिट्ठी लिखकर भेज देने से भी तो नहीं ना करती, फिर आप क्यों बेकार ही दौड़े चले आए? दयाल उठकर विजया के पास गए और उसका हाथ दबाकर बोले, याद रहे, बूढ़े लड़के को वचन दे रही हो माँ, ना आई तो मुझे दोबारा पैदल आना पड़ेगा, किसी प्रकार भी छोड़ूंगा नहीं। विजया बोली, अच्छा। लेकिन इस आग्रह की अधिकता से वह मन ही मन हैरान रह गई। इससे पहले उन्होंने कभी निमंत्रण नहीं दिया था। उस पर शाम के भोजन के बदले दोपहर में भोजन की व्यवस्था और वचन पालन करने के लिए इस प्रकार बार बार अनुरोध, यह ठीक सहज और सामान्य नहीं है। उसे संदेह हुआ, यह निश्चित है कि आज दूसरे पहर तक इस अकारण निमंत्रण का विचार तक उनके मन में नहीं था। फिर इतने समय के अंदर ही पालकी कहार तक का प्रबंध करके आने में उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। मन की अशांति छिपाकर विजया ने थोड़ा सा हंसकर पूछा, कारण क्या सुन नहीं सकूंगी? दयाल ने जल्दी से उत्तर दिया, नहीं बेटी, यह तुम्हें भोजन के पहले नहीं बता सकूंगा। विजया ने कहा, वह ना बताइए, लेकिन आमंत्रित मेहमानों के नाम तो बता दीजिए। दयाल ने कहा, तुम सबको तो पहचानती नहीं बेटी, वे मेरे उस मोहल्ले के ही मित्र हैं। जिन्हें तुम पहचानोगी उनमें से एक व्यक्ति का नाम रास बिहारी है और दूसरे का नरेंद्र। दयाल के चले जाने पर विजया बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही और मन ही मन इसका कारण खोजती रही। लेकिन जितना ही सोचती गई, उतनी किसी अशुभ संशय से उसके मन का अंधकार बढ़ता गया। लेकिन दूसरे दिन 2:30 तक पालकी नहीं पहुंची। विजया तैयार होकर राह देखती रही। तब एक ओर जिस प्रकार उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, दूसरी ओर उसी प्रकार वह कुछ चैन के अनुभव करने लगी। यह तय हुआ था कि परेश की मां साथ जाएगी, इसलिए उसने शायद इस बार को मिलाकर लगभग 10 बार कुछ खा पी लेने के लिए विजया से कहा सुना और पूछा कि कहीं बूढ़े दयाल सठिया तो नहीं गए, निमंत्रण की बात कहीं भूल तो नहीं गए। उधर आदमी भेजकर पता लगाने में भी विजया को संकोच हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा
कि सचमुच ही वह किसी कारण से निमंत्रण देने की बात भूल गए हों तो इस तरह उन्हें शर्मिंदा करना होगा। इस विचित्र स्थिति में उसका दुविधा में पड़ा मन क्या करेगा। जब वह कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रही थी, तभी परेश ने हाँफते-हाँफते आकर खबर दी कि पालकी आ रही है। विजया जब वहां से रवाना हुई, तीसरा पहर था। रास बिहारी मजदूरों में अत्यंत व्यस्त थे। जल्दी-जल्दी पालकी की बगल में आकर हंसते हुए बोले, समझ में नहीं आता कि दयाल को हम लोगों को खिलाने-पिलाने का शौक अचानक कैसे हो गया। वह विशेष रूप से कह गए हैं कि शाम के बाद मुझे भी आना होगा, लेकिन उसे कह देना बेटी कि अगर पालकी भेजने में रात हो गई तो मैं ना आ सकूंगा। दयाल के घर के द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार शोभित था। दोनों किनारों पर जल भरे कलश रखे थे। विजया हैरान रह गई। दयाल गांव के कुछ भले लोगों के साथ बातें कर रहे थे। उसके भीतर पैर रखते ही लपक कर आए और माँ कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। सीढ़ी पर चढ़ते-चढ़ते विजया ने रूठे अभिमान के स्वर में कहा, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यह शायद आपके दोपहर के भोजन का निमंत्रण है। दयाल मधुर स्वर में बोले, आज तुम लोगों का खाना नहीं है माँ। नरेंद्र निर्जीव सा पड़ा है। कम से कम आज एक दिन के लिए तो तुम्हें काने भट्टाचार्य का आदेश मानना ही होगा। दूसरी मंजिल के सामने वाले हॉल में विवाह की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। यह सब क्या है, ठीक-ठीक ना समझकर विजया का मन कांप उठा। पूछने तक का साहस न कर सकी। दयाल ने सहज भाव से समझाकर कहा, शाम के बाद ही लग्न है। आज तुम्हारा विवाह है विजया। सौभाग्य से आज शुभ मुहूर्त भी मिल गया है। ना मिलता तो भी आज ही करना पड़ता। किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। सब ठीक हो गया है, इसलिए तो काने भट्टाचार्य ने हंसकर कहा कि पंचांग में तुम लोगों के लिए ही आज के दिन की सृष्टि हुई है। विजया का मुंह फक पड़ गया। उसने कहा, क्या आप मेरा हिंदू विवाह करेंगे? दयाल ने कहा, हिंदू विवाह क्या विवाह नहीं है बेटी। सांप्रदायिक मत मनुष्यों को ऐसा मूर्ख बना देते हैं कि मैं कल सारे दिन सोच-सोच कर भी इस छोटी सी बात का कोई कूल किनारा नहीं पा सका। लेकिन नलिनी ने मुझे जरा सी देर में समझा दिया। बोली, मामा, उनके पिता जिनके हाथ में सौंप गए हैं, तुम उनके ही हाथ में उन्हें दे दो। नहीं तो ब्रह्म विवाह का छल करके अगर अपात्र को दान करोगे तो अधर्म की सीमा नहीं रहेगी और मन का मिलन ही तो सच्चा विवाह है। नहीं तो विवाह के मंत्र चाहे भाषा में पढ़े जाएं, चाहे संस्कृत में, भट्टाचार्य महाशय पढ़ें, चाहे आचार्य महाशय पढ़ें, इससे क्या होता है मामा। इतनी बड़ी जटिल समस्या जैसे बात की बात में सुलझ गई विजया बेटी। मैं मन ही मन बोला, भगवान तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। उन लोगों का विवाह मैं किसी भी मत से क्यों ना कराऊं, यह निश्चय जानता हूं कि तुम्हारी दृष्टि में अपराधी नहीं होऊंगा। तो भी मैंने कहा, लेकिन एक बात है नलिनी, विजया ने उन्हें वचन दे दिया है। वे लोग उसी पर निर्भर रहकर निश्चित बैठे हैं। यह वचन किस प्रकार तोड़ा जाएगा? नलिनी बोली, मामा तुम तो जानते हो विजया के अंतर्मन ने इसका समर्थन नहीं किया है। तब उनकी अपेक्षा क्या विजया का बोलना ही बड़ा हो जाएगा? उसके हृदय के सत्य को लांघ कर मुंह की बात को बड़ा मानना होगा। मैं आश्चर्य में पड़कर बोला, तूने यह सब कहाँ सीखा बेटी? नलिनी बोली, मैंने नरेंद्र बाबू से ही सीखा है। वह बराबर कहा करते हैं कि सत्य का स्थान हृदय में है, मुख में नहीं। केवल मुंह से निकलने के कारण ही कोई बात सत्य नहीं बन जाती। तो भी उसे ही जो लोग सबसे आगे, सबसे ऊपर स्थापित करना चाहते हैं, वे सत्य से प्रेम करने के कारण नहीं, बल्कि सत्यवादी होने के दंभ से प्रेम करने के कारण ही ऐसा करते हैं। कुछ देर चुप रहकर बोले, तुम नरेंद्र को जानती नहीं बेटी।
वह तुम्हें कितना प्रेम करता है कि तुम्हारे सिर पर असत्य का बोझ लाद कर तुम्हें ग्रहण करने को किसी भी प्रकार राजी न होता। तुम एक बार आरंभ से अंत तक उनके कार्यों को याद करके तो देखो विजया। विजया ने कुछ भी नहीं कहा। वह नीचा मुंह किए काठ के समान चुपचाप खड़ी रही। नलिनी अंदर काम काज में व्यस्त थी। खबर पाकर दौड़ी आई और विजया को जकड़कर पकड़ लिया। फिर उसके कान में बोली, तुम्हें सजाने का भार आज नरेंद्र बाबू ने मुझे दिया है, चलो। यह कहकर वह उसे एक प्रकार से जबरदस्ती खींच कर ले गई। 2 घंटे के बाद नलिनी ने उसे चंदन और फूलों से सजाकर वधु के आसन पर बैठा दिया। सामने की खिड़की खोल दी गई। तब उसके लजीले चेहरे पर दक्षिण की वायु और आकाश की चांदनी एक ही साथ उसके स्वर्गवासी माता पिता के आशीर्वाद के समान आ पड़ी। जो महिला कन्यादान करने बैठी थी, सुना गया कि वह एक कुछ दूर के रिश्ते से विजया की बुआ है। एक चक्षु भट्टाचार्य महाशय ने मंत्र पढ़ते पढ़ाते दावा किया कि 2-3 पुश्त पहले हम लोग ही इस जमींदार घर के कुल पुरोहित थे। विवाह का अनुष्ठान पूरा हो गया था और वर वधू को उठाने का आयोजन हो रहा था कि रास बिहारी विवाह सभा में उपस्थित हो गए। दयाल ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, आओ, शुभ कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो गया है। आज के दिन मन में कोई ग्लानि मत रखो भाई, और इन लोगों को आशीर्वाद दे दो। रास बिहारी पल भर स्तब्ध रहे, फिर सामान्य स्वर में बोले, वनमाली की कन्या का विवाह क्या अंत में हिंदू मत से ही तुमने करा दिया दयाल? मुझे पहले बता देते तो इसकी आवश्यकता न होती। दयाल ने सिट पिटाकर कहा, विवाह तो सभी एक हैं भाई। रास बिहारी ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, लेकिन वनमाली की कन्या अपने पिता के गांव से आजीवन निर्वासित होने के दंड को भोगने पर भी एक बार विचार कर नहीं देखा। नलिनी पास ही खड़ी थी। उसने कहा, उनकी कन्या ने अपने स्वर्गीय पिता की सच्ची आज्ञा का पालन किया है। अनुष्ठान की बात सोचने का समय उसे नहीं मिला। आप स्वयं भी तो वनमाली बाबू की वास्तविक इच्छा को जानते हैं, उसमें तो कोई त्रुटि नहीं हुई। रास बिहारी इस कड़वा बोलने वाली लड़की की ओर एक क्रूर दृष्टि गड़ाकर केवल कहकर रह गए। वह लौटने को तैयार हो रहे थे कि नलिनी ने दुलार के सुर में कहा, वाह, आप शायद विवाह के घर से खाली खाली चले जाइएगा। यह नहीं हो सकता, आपको भोजन करके ही जाना होगा। मैंने मामा के द्वारा कितने आग्रह से आपको निमंत्रित करके बुलाया है। रास बिहारी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी ओर एक बार और जलती नजरों से देखकर वे धीरे धीरे बाहर निकल गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।